चलिए, टिल नाउ हम लोगों ने जो देखा है वो रेफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस देखा है। किससे रेफ्रैक्शन देखा है हमने? सुनाई नहीं दिया मुझको। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो रेफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस था, करेक्ट। लेकिन अब अपन बात करेंगे रेफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस से रेफ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, और कर्व्ड सरफेस दो तरह की होगी। जैसे ये तुम्हारे पास कॉनकेव सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस, ऐसे ही ये तुम्हारे पास में कौन सी सरफेस? कॉन्वेक्स सरफेस। लिसन, ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये उसके? यहाँ मैंने रखा किसी ऑब्जेक्ट को, दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे पड़ी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसी चली जाती? सीधी चली जाती। बोलो। अब इस जगह पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करते हैं? इसका नॉर्मल। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सर्कल पे या स्फीयर पे नॉर्मल कौन होता है? उसकी रेडियस होती है, तो ये नॉर्मल है। अब ये लाइट रे अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी की सीधी निकल जाती, पर मीडियम चेंज हो गया तो लाइट रे क्या होगी? डेविएट होगी। और कहाँ से कहाँ जा रही है? रेडर से डेंसर में जा रही है, इसलिए वो कहाँ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। ये जो लाइन है ये क्या है? ये नॉर्मल है ना भैया। इसका नॉर्मल कहाँ से पास होता है? नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। क्या बोलते हो? ठीक है। ओरिजिनली ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, इससे लाइट रे पड़ी, मीडियम चेंज नहीं होता, लाइट रे सीधे निकल जाती, पर मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे क्या हो गई? एंड इट हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो लाइट रे जो है यहाँ जो होगा वो लाइट रे कहाँ से आते हुए नजर आएगी? लाइट रे कहीं यहाँ से आते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी? ये इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास में किसकी डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट की। ये किसकी डिस्टेंस है? इमेज की। और ये क्या है इसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहो, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए, इफ़ आई कीप ऑब्जेक्ट हियर, मैंने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, अभी लाइट रे ऐसे जा रही है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे ऐसी की ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाती। अभी इस जगह पर मैं क्या ड्रॉ करूँगा? इस जगह पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। ये कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलिए। अगर मीडियम चेंज नहीं होता लाइट रे सीधे निकल जाती, पर मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। लाइट रे कहाँ से कहाँ गई? रेडर से डेंसर में, तो इट विल बेंड। वो कहाँ झुक जाएगी? नॉर्मल की तरफ झुक गई नॉर्मल की तरफ। एज सच लाइट रे जा रही थी अलॉन्ग दिस वे। अगर ये मीडियम नहीं आता तो लाइट रे कैसे जा रही थी? सीधी जा रही थी। बोलो, जा रही थी या नहीं? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसे जा रही थी? स्ट्रेट जा रही थी। मीडियम चेंज हो गया, रेडर से डेंसर में गई, तो कहाँ बेंड हो गई? वो टूवर्ड्स नॉर्मल हुई। तो यहाँ जो है लाइट रे कहाँ से आते हुए नजर आएगी? लाइट रे यहाँ से आते हुए नजर आएगी। तो ये जो है तुम्हारे पास में किसकी डिस्टेंस अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये किसकी डिस्टेंस है? और ये किसकी डिस्टेंस है? और ये क्या है? ये रहा ऑब्जेक्ट। बोलिए, ठीक है। तो लाइट रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ पे यहाँ से आते हुए नजर आएगी भैया। तो ये इमेज है। इमेज जहाँ बनेगी उसकी डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते थे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिस स्फीयर से उसको काट के बनाया गया, उसकी जो रेडियस होती है, उसकी रेडियस को हम क्या बोला करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो, करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, और यू से रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। अंडरस्टूड? और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये क्या कहलाता है? इसका पोल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इसका
और जो पहला मीडियम है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, पहला मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं म्यू 1, और जो दूसरा मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं, पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं, म्यू 2। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो रहती है कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए जो इक्वेशन रहती है वो है म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 होल अपॉन आर। म्यू 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट मीडियम का। म्यू 2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रत्युष। म्यू 1 इज आर आई ऑफ फर्स्ट मीडियम, म्यू 2 इज आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वी इमेज की डिस्टेंस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बोलिए, तो ये हमारे पास में किसका फार्मूला है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का। यहाँ पर भी वही साइन कन्वेंशन लगेगा। कौन सा साइन कन्वेंशन, जैसा अपन ने वहाँ पढ़ा था मिरर में। साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट क्या, जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो कहाँ से ली जाएंगी, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस हम पोल से निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगी, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही, तुम भी ऐसे जा रहे हो, तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या लोगे, पॉजिटिव। और इंसिडेंट लाइट जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस क्या लेंगे हम, नेगेटिव। जैसे साइन कन्वेंशन था वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, all the distances measured in direction of incident light are taken as, and all the distances measured in opposite direction of incident light are taken as, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। बोलो हम लोग, ठीक है। और वही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी भी लेंथ होंगी, जो भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की जितनी भी लेंथ होंगी वो सारी क्या होंगी, और इसके नीचे की जितनी भी लेंथ होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव। बोलो, जैसे साइन कन्वेंशन हमने मिरर में देखे थे बिल्कुल वैसे ही साइन कन्वेंशन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कहिए, वट एवर लेंथ वी आर डिटरमाइनिंग अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी भी लेंथ होंगी उन सबको क्या लिखेंगे हम ऋषभ, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस नेगेटिव होती है। बोलो, ठीक है। कहिए, ये सारी बात समझ में आ गई। म्यू 2 सेकेंड मीडियम का आ रही है, म्यू 1 फर्स्ट मीडियम का आ रही है, ठीक है। अभी हम सवाल करते हैं जिससे हमको क्लियर होगा। चलो सुनना, यहाँ ना तुम्हारे पास मैं ये कर्व सरफेस ले ली। चलो मैंने एक आसान से प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ये कर्व सरफेस है इस तरह की, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। चलो एक काम करो, इससे कितने सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर, और इसका आर आई चलो 1.5 है। कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 1.5। हमसे किसकी पोजीशन पूछी है, इमेज की। तुम ही करो, एक काम करो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या करेंगे हम, फार्मूला लगाएंगे, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू क्या, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन क्या, आर। लिसन,
अभी सेकेंड मीडियम कौन है? 1.5 अपॉन वी। फर्स्ट मीडियम कौन है? एयर। भाई नहीं बोला है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कहाँ रखा हुआ है? एयर में। ध्यान दीजिए मयंक, सेकेंड मीडियम है 1.5 अपॉन वी माइनस फर्स्ट मीडियम है एयर अपॉन यू। यू की वैल्यू क्या होगी? इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगी और हम डिस्टेंस निकालने के लिए कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट से पोल तक जाएंगे कि पोल से ऑब्जेक्ट तक आएंगे? पोल से ऑब्जेक्ट तक आएंगे। तो यू की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? -50। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको यू निकालने के लिए पोल से ऑब्जेक्ट तक आना है। इंसिडेंट लाइट ऐसे गई और तुम उसके अपोजिट आए हो, इसीलिए क्या लिखोगे? माइनस। सुमित बंसल समझ में आया क्या कहा मैंने? बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो सेकेंड मीडियम है 1.5 अपॉन वी माइनस फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। फर्स्ट मीडियम एयर था, यू कितना? इंसिडेंट लाइट ऐसे गई मैं उसके अपोजिट आया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। और आर की वैल्यू कितनी? +20। इज इट? तो 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 प्लस ये माइनस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना? 20 और 50 का 100 आएगा। 100 तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा। एम आई करेक्ट? 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1 अपॉन 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +300 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? इमेज 300 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनी। कहाँ बनी यादव? पीछे कि आगे? क्यों पीछे? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नजरों से नजरें मिली। कर चुके? तो ये क्लियर है भैया? चलो, नाउ वी हैव अ स्फेयर। मेरे पास में एक स्फेयर है। मेरे पास में एक स्फेयर है, ये रही उसके प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये उसके? ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सपोज कर लो, चलो इससे 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इस स्फेयर की रेडियस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और इसका म्यू दे रखा आपको 2। म्यू क्या दे रखा आपको? इसका 2 दे रखा है। अंडरस्टूड? म्यू 2 है, रेडियस इसकी इतनी है। ये डिटरमाइन फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। डिटरमाइन फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। क्या होगा भैया? जैसे मैंने इस सरफेस को नाम दिया AB, तो पहला काम क्या होगा मालूम है? पहला काम ये होगा कि रिफ्रैक्शन होगा थ्रू सरफेस AB। लिसन, सरफेस AB से रिफ्रैक्शन करवा रहा हूँ मैं, तो μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U। U क्या लिखूँगा? μ2 2 है ना, अपॉन V माइनस μ1 1 अपॉन 100। क्या लिखूँ इसको मैं? -100 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। प्लस की माइनस? क्योंकि मैं इसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाऊंगा। कहो। तो 2 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। ये माइनस माइनस प्लस, जो कि उधर जाकर फिर से माइनस हो गया। एलसीएम लोगे 4 माइनस 1 होल अपॉन 100, तो V की वैल्यू कितनी आ गई? V की वैल्यू 200/3 आ गई। तो इमेज कहाँ बनी?
200/3 मतलब समवाट 66.67 कुछ आ रहा है जरा समझना हो, समझना यहाँ पर समझना हुआ ये सर, ओए समझो, v की वैल्यू इतनी आई। अब ये जो है ये फाइनल इमेज नहीं है, ये दिस इज नॉट फाइनल इमेज। यहां पर लाइट रे ऐसी गई और इसके बाद इसकी जो इमेज बन रही है वो 66.67 मतलब इसके भी बाहर आएगा, वो कहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो लाइट रे इससे रिफ्रैक्ट होगी और इससे रिफ्रैक्शन के बाद कहीं यहाँ इमेज बनेगी, इससे कितनी डिस्टेंस पर? 200/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऐसे यहाँ कहीं इमेज बनेगी। लाइट रे ऐसी गई, ये ऐसी गई, ये लो, ये ऐसी गई इंसिडेंट रे, और ये अगर ये मीडियम देखो यहाँ से एयर से ग्लास में एंटर हुई, इस मीडियम में एंटर हुई, और अगर ये मीडियम लगातार इनफाइनाइट तक चलता जैसा पिछली बार था तो सीधा इमेज यहाँ बन जाती। लेकिन हुआ क्या मालूम है, यहाँ पर इस जगह पर जाकर फिर से वापस से मीडियम का चेंज आ रहा है, फिर से रेफ्रैक्शन हो रहा है। बात दिमाग में आ रही है भाई? पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में अंतर क्या है? पिछली प्रॉब्लम है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, सब कुछ बोला नहीं अपने से कि कहाँ तक है, तो वो इनफाइनाइट तक है, तो बस फाइनल इमेज जो है वो इससे 300 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन गई। ये लो, ये लो, इमेज बन गई कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर? 300 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये फाइनल इमेज बन गई, ये खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया है, बन गई इमेज, इट इज़ द फाइनल इमेज। ये लो, यहाँ ऐसी पिक्चर थी, 300 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन गई, ऐसा कुछ था। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एयर से जब जब मीडियम में चेंज आएगा तब तब रेफ्रैक्शन होगा, तब तब बेंडिंग होगी। whenever there is a change in medium तब तब रेफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी। बोलो, so when it enters from air to glass refraction occurred। और अगर ये मीडियम इनफाइनाइट तक होता तो इमेज 200/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन जाती। पर हुआ क्या जनाब, यहाँ पर आकर फिर से मीडियम में चेंज आया, तो पहले एक बार रेफ्रैक्शन टू सरफेस ए भी हुआ, अब वापस से रेफ्रैक्शन होगा। कौन सी सरफेस से? इस सरफेस को अपन CD नाम दे देते हैं। तो अब फिर से रेफ्रैक्शन होगा, कैसे? रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस CD। अभी CD सरफेस से रेफ्रैक्शन करवाइए आप, और ये जो इमेज I1 बनी, जिसकी डिस्टेंस अपन यहाँ पर इसको V1 लिख लेते हैं, 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 ये इमेज ये बनी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर ये मीडियम इनफाइनाइट तक होता तो फाइनल इमेज I1 पर बन जाती, जो कि उसके पोल से 200/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होती। परंतु क्या हुआ कृष्णम, इस सरफेस CD पर वापस से मीडियम में चेंज आया, सो अगेन देयर विल बी अ बेंडिंग, देयर अगेन विल बी अ रिफ्रैक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और जब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो मैं क्या करूँगा इस केस में, यहाँ पर मैं μ2 सेकेंड बार का म्यू कितना, सेकेंड बार का म्यू इस बार होगा 1/v। सेकेंड मीडियम इस बार 1 है, सेकेंड मीडियम इस बार कौन है? अपॉन v माइनस μ1 कितना बाय u कितना? अब ये 200/3 में से इसको देखो जरा तुम, तो ये कितना आएगा? ये 200/3 था पूरा, उसमें से 50 को माइनस कर दो, क्योंकि ये डिस्टेंस 50 है, तो बाकी कितना बचा? 50/3 सेंटीमीटर। सो दैट I1 इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर CD। वो CD के लिए किसकी तरह काम कर रही है? वो CD के लिए किसकी तरह काम कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। वो CD के लिए किसकी तरह काम कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। सो μ2/v माइनस μ1 कितना अपॉन u कितना? अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी? 50/3। अब ये प्लस आएगी कि माइनस आएगी? प्लस की माइनस? क्यों प्लस? इंसिडेंट लाइट ऐसे गई है और मैं उसकी डायरेक्शन में जा रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो प्लस 50/3 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r कितना होगा?
-25 क्यों? क्योंकि मैं इसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आऊँगा। इंसिडेंट लाइट ऐसे गई थी, मैं उसके अपोजिट आ रहा हूँ। समझे? अब उसके नीचे की कहानी यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 1/v और ये ऊपर चला जाएगा 2 से 25, तो 3/25 उधर जाके प्लस हो गया, ये 3/25 और ये कितना माइनस माइनस प्लस 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू 4/25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो v की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है? 25/4 सेंटीमीटर। सो आई मस्ट से फाइनल इमेज वुड गेट फॉर्म्ड, फाइनल इमेज जो है दैट वुड बी फॉर्म्ड ओवर हियर, यहाँ बनेगी। और वो इससे कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर? 25/4। तो अब इसमें देखना रहेगा कि अपने से कहाँ से पूछी है। अगर सेंटर से पूछी होगी तो 25 + 25/4 कर दूंगा, 125/4। यहाँ से पूछा होगा तो 50 + 25/4 कर दूंगा, और यहाँ से पूछा तो ऑटोमेटिकली 25/4 आ गया। नहीं आया समझ में? समझे? हमने पहले सरफेस AB से रेफ्रैक्शन करवाया, देयर इज अ चेंज इन मीडियम। सेकेंडली अगेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम। बोलो, एक बार मीडियम में चेंज यहाँ आया, एक बार मीडियम में चेंज यहाँ आया। सो 2 times रेफ्रैक्शन इज ऑकरिंग, one at surface AB, another at surface ये तुम्हारे पास में ऐसा एक 1/4 स्फेयर है भैया, एक क्वार्टर यूँ कहा जाए, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? पिज्जा के स्लाइस हैं। तो समझ लो भैया, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी? r है, और इसका म्यू 1.5 ही है। कितना है? और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है कहीं, इससे कितनी दूरी पर? mr दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? mr दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। जिसकी फाइनल इमेज क्या बन रही है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू बताइए। सॉरी, देखो इसकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। इसका मतलब ये है कि इससे जो लाइट रे निकले फाइनल, वो कैसे निकलना चाहिए? ऐसे निकलना चाहिए। इससे लाइट रे ऐसे निकलना चाहिए भाई। इन्फिनिटी पर जाके इमेज बन रही है, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। और ऐसे ही कुछ होगा ना भाई। चलो इंसिडेंट लाइट ऐसे रहेगी और फाइनल लाइट रे ऐसे निकल रही है। इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, मतलब लाइट रे शुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर फाइनली रिफ्रैक्टिंग, आफ्टर फाइनली इमर्जिंग फ्रॉम द स्फीयर। ऐसे ही कुछ होगा। और ऐसी पैरेलल तभी निकल पाएगी जब यहाँ पर इंसिडेंट भी कैसी हुई हो? पैरेलल। क्योंकि अगर किसी और एंगल पर होती तो फिर क्या ऐसी पैरेलल निकल पाती? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 तभी आएगा ना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो। नहीं आ समझ में? तो यहाँ तुमसे क्या बोला है? फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही है, मतलब लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या निकलेगी? पैरेलल। कब निकलेगी? पैरेलल कब निकलेगी? बोलो। ऐसे ही पढ़ी, फाइनली ऐसे निकलना चाहिए उसको। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? और वो ऐसा कब होगा? जब इस पर इंसिडेंट भी कैसी हुई हो। क्योंकि अगर किसी एंगल पर इंसिडेंट होती तो फिर पैरेलल निकल पाती क्या? किसी एंगल पर इंसिडेंट होती तो फिर पैरेलल निकल पाती क्या? नहीं निकल पाती। तो ऐसा कब पॉसिबल है?
तो करिए अभी सरफेस, ये दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। पहले कौन से सरफेस से? ए बी से, फिर सी डी से। करो करो फटाफट जल्दी फास्ट। सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन करवाओ। लगाइए लगाइए दिमाग जल्दी से। हो गया? सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन कराएंगे म्यू टू बाय वी, म्यू टू बाय वी। तो वी की वैल्यू कितनी? म्यू टू 1.5 है और वी कितना? यहीं से सीधा इन्फिनिटी पे भेज दिया उसने। म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। यू कितना? माइनस एम आर। क्यों? इंसिडेंट लाइट ऐसे गई, मैं उसके अपोजिट आया। इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। और आर कितना? बोलिए। म्यू टू कितना है? 1.5। म्यू टू है 1.5 बाय इन्फिनिटी माइनस म्यू वन। म्यू टू कितना है? 1.5 है बाय इन्फिनिटी। क्यों लिखा? क्योंकि जो सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन हुआ, तो सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन के बाद ही सीधा वो क्या हो गई है? पैरेलल हो गई है। बोलो हुई है कि नहीं? सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन के बाद ही वो क्या हो गई है? तो म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर से अभी कितना होगा ये? आर से आर क्या हो गया? आर से आर कैंसल। बोलो। तो 1 बाय एम इज इक्वल टू कितना? 0.5। तो एम इज इक्वल टू कितना? एम की वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए। ठीक। देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या कहना चाह रहे हो ऋषभ राय तुम? यू वांट टू से समथिंग? चश्मे से दिखाई देता है तुम्हारे को? खैर, देखने की भी बात अलग होती है यार। कई बार देखते देखते ही बहुत कुछ हो जाता है कि नहीं? चश्मे ज़्यादा क्लियर दिखता है? ये बात भी सही है। मेरे को कुछ याद आ रहा है, मैं बताऊंगा तुम्हारे को, भी सुनाऊंगा। थोड़ी देर रुको, फिर सुनाता हूँ। सुनोगे? सुनाऊंगा सुनाऊंगा। चलिए सुनिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? आर है। और इसका म्यू कितना है? वही 1.5। वही काम करता हूँ मैं वापस से। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस हाउ मच? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज फाइनली कहाँ बन रही है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एम। जी हुआ? देखो, लाइट रे इस पर कुछ ऐसी पड़ी और इससे रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। भाई फाइनल इमेज जो बन रही है इट इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब फाइनल जो लाइट रे है वो कहाँ जा रही होगी? पैरेलल हो रही होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन होगा? पहले रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? सरफेस ए बी पर। पहले सरफेस ए बी पर रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले मैंने सरफेस ए बी पर रिफ्रैक्शन करवाया। चलिए, पहले रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए बी पर रिफ्रैक्शन करवाया। तो म्यू टू कितना?
सुनाई कम पड़ता है मेरे को। अपॉन V1 माइनस μ1, U कितना, प्लस के माइनस, इंसिडेंट लाइट ऐसे गई है, तुम उसके अपोजिट आए हो, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। R कितना, ये प्लेन सरफेस है साहब, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस वाले सरफेस की होगी ना, दिमाग लगाओ, ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, अभी देखा था ना अपने प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, तो ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होनी है, करेक्ट। प्लस 1/mr इज इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू V1 की वैल्यू कितनी, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज सामने बन रही है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है। अब एक्चुअली ये लाइट जब ऐसी जाएगी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी निकल जाती, पर ये बेंड हो गई ऐसी, इट हैज़ बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ से आते हुए नजर आएगी, कितने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बनेगी ये, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इसके सामने इतने डिस्टेंस पर, बोलो। तो ये जो सेकंड वाली सरफेस है, सेकंड वाली सरफेस को क्या लगेगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, सेकंड वाली सरफेस जिसे मैं CD नाम दे देता हूँ, सेकंड सरफेस जिसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, उसे क्या लगेगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, I से, I1 से, तो I1 उसके लिए किसकी तरह काम करेगा, पहले इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन करके इमेज बनाई वो यहाँ बनाई, कितने डिस्टेंस पर बनाई, इतने डिस्टेंस पर, भैया मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइटें सीधी निकल जाती, पर मीडियम चेंज हो गया, बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये लाइटें यहाँ से आते नजर आ रही है 1.5 mm, बोलो। और अक्लमंद इंसान वो है जो सॉल्व भी नहीं करे, वो डायरेक्ट बोलते 1.5 mm, बोले कैसे, बोले सर ने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में और व्यूअर डेंसर मीडियम से देख रहा हो तो अगर हाइट h है तो वो एक्चुअली μh हाइट दिखाई देती है, अपैरेंट हाइट, अगर एक्चुअल हाइट h है तो अपैरेंट हाइट क्या नजर आती है, μ × h, बताया था कि नहीं। तो ये चीज़ें जहाँ पढ़ी थी वहाँ पढ़कर थोड़ी ना काम होना है, उसको याद भी रखना है, उसी को तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट, वरना लगता है कि ऐसा क्या है यार, क्या IIT में आता है और लोग नहीं कर पाते, वह यही है कि लोगों को याद ही नहीं होती चीज़ें कि अपन ने करी थी। भाई आपको कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा JEE में, आपको वहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे वहाँ पर, जो फार्मूले पढ़े हैं उनमें जो डेरिवेशंस में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उन्हीं कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम बनती है। कोई आसमान से उतर के ना तो पेपर बनाने वाले आते हैं ना सिलेक्शन होने वाले होते हैं। चलिए वापस से यहाँ आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी 1.5 mm। अब वो जो I1 बना वो इसके लिए सरफेस CD के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, और ये लाइट रेस से जब निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी। चलो अभी μ2 कितना लगाओ, तुम लोग लगाओ फार्मूला करो सॉरी, μ2 कितना, अरे μ2 कितना है, μ2/v, μ2/v, v कितना, भाई μ2 कौन सा है इस मीडियम इस सरफेस CD के लिए, μ2 कितना है, CD सरफेस के लिए μ2 कितना है, सुनाई नहीं दिया मुझको, 1 है, और v कितना है, कृष्णम इनफाइनाइट, बिकॉज लाइट हैज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इन्फिनिटी माइनस μ1 कितना, और u कितना, बहुत बढ़िया, u है 1.5 mr प्लस r,
यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे बालक, वो 1.5 mm और ये r है, और क्या लिखोगे इसको, माइनस की प्लस, क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसी आई और मैं उसके अपोजिट गया। बोलो, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r कितना, प्लस की माइनस, r क्या, प्लस की माइनस, माइनस μ2 जो कि है 1 बाय v इन्फिनिटी, माइनस μ1 जो कि है ये अपॉन u कितना, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 1.5 mm प्लस r, आगे माइनस, कहो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और वो कितना होगा, माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस 0.5 अपॉन, ये तो हो गया 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1.5, और अपॉन में कितना 1.5 m प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, r से r क्या हो गया, और ये 0.5 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू, इसको तो ले आइए, तो 3 माइनस 1 m इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी, 4/3, बोलिए, ठीक है। कर लिया, कर लिया था ना भैया, क्या करना है, सुना दो थोड़ा वो अंदर से फील आना चाहिए, उस समय आ रही थी अंदर से फील, अभी आ नहीं रही वैसी फील मेरे को। इन होठों को पर्दे में ढक लिया करो, इन होठों को पर्दे में ढक लिया करो, हम गुस्ताख लोग हैं, निगाहों से चूम लेते हैं। चलो ठीक है भैया, बस आ जाओ अब यहाँ पे। ये ठीक है भैया, ऋषभ राय सुनो तुम, अभी बहुत जखीरा भरा पड़ा है मेरे पास में, तो बेटा देखो, हम फर्स्ट ईयर में तो रैगिंग होती थी, तो रैगिंग में क्या होता था कि रैगिंग में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी, जैसे जोक सुनाने होते थे हमको, जोक सुनाओ, और जोक कोई भी वेजिटेरियन चलता ही नहीं था, सारे नॉनवेज जोक, सारे डबल मीनिंग वाले, इस तरह के जोक चला करते थे। तो एक बार हमारी एक सीनियर मैडम ने पकड़ लिया हमको, सीनियर मैडम मतलब जो सीनियर थी हमसे, मोस्टली वहाँ पे क्या होता था, लड़के ही होते थे, तो एक बार सीनियर मैडम ने पकड़ लिया, तो हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको यही होगी कि उनको जोक कौन सा सुनाएंगे हम यार, बड़ी दिक्कत हो गई थी वो उस समय। इनको कोई इधर उधर का सुना दिया तो और ज़बरदस्ती जाके कंप्लेन कर देंगे कि जूनियर जो है मज़े ले रहे हैं हमारे। हाँ चलो, तो यहाँ भैया ये एक ग्लास का स्फेयर है, क्या है, ग्लास का स्फेयर, ग्लास का स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक फ्लावर है, हाँ पुष्पा वाला फ्लावर मान लो तुम, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लावर है भैया जिसको यहाँ से देखा जा रहा है, उसकी इमेज की पोजीशन बताइए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस से देखा जा रहा है, उसकी इमेज की क्या बतानी है, करिए, करो भाई करो,
ठीक है। आने वाला नीट के एग्ज़ाम के बाद में उगने वाला आदित्य जो है वो और ज़रा प्रत्युष होकर उभर जाए तो अच्छा रहेगा वो, ठीक है। क्या बोल रहे हो तुम बोल लो, तुम फड़फड़ा लो, बोलो तुम। हाँ, अभी कौन बोल रहा था? अब उसकी भी आवाज़ पहचानता हूँ, मैं तुम्हारी भी आवाज़ पहचानता हूँ। हम तो वो है जो निगाहों से बेटा, ठीक है। बालक तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस फ्लावर की इमेज कहाँ दिखेगी? सिंपल, फ्लावर इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज? नहीं माता गुप्ता, माय गुडनेस, 2 स्टेप की तो प्रॉब्लम है यार, पूछा ही नहीं मैंने कुछ उसमें ऐसा। हम ऐसे तो फिर इनफाइनाइट इमेज बनेगी बेटा, कहाँ जहाँ से देखोगे उसके हिसाब से बनेगी। मैं बोल रहा हूँ शॉर्टेज डिस्टेंस से देख रहे इमेज की पोजीशन बताओ, होगा। नजरों से नजरें मेरे, आपको क्या करने का है? ये लाइट ऐसी आएगी, सिंपल म्यू टू कितना बोलो? म्यू2 कितना है? अपॉन वी, माइनस म्यू1 कितना? अपॉन यू, -10। क्यों -10? इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, तुम उसके अपोजिट गए। इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही, मैं उसके अपोजिट जा रहा हूँ। इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, और आर कितना? भाई म्यू2 यानी 1 से म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 कितना? 1.5 अपॉन यू कितना? इंसिडेंट लाइट ऐसे आई थी, मैं उसके अपोजिट गया। इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, और आर कितना? ऐसे जाना पड़ेगा। लल्लू सा क्वेश्चन दिया तुमसे, इतनी देर लग रहा है तुम लोग। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 अपॉन 30, और ये कितना? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, तो यहाँ 0.5, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 अपॉन 30, कितना आ रहा है वी? वी आ रहा है -7.5। -7.5 मतलब इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? चल यादव बोल, इमेज कहाँ बनेगी? इस तरफ बनेगी। क्यों इस तरफ? क्यों? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया। इमेज जो है इंसिडेंट लाइट ऐसे ही उसके अपोजिट बनेगी, तो इमेज वुड बी फॉर्म समव्हाट हियर। कितने डिस्टेंस पर? सेम प्रॉब्लम सॉल्व करिए भैया। जब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, करिए जल्दी से। जी हुआ। अब यहाँ से देखोगे तो क्या होगा? इंसिडेंट लाइट ऐसी जाएगी, म्यू2 कितना बोलो? 1 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू कितना? इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, और आर कितना? इंसिडेंट लाइट ऐसे गई, तुम उसके अपोजिट आए। सॉल्व करो, वी की वैल्यू कितनी आ रही बताओ? -35 -75। ठीक है, शीतल कुछ कह रही है। कहाँ पर बेटा बोल? देख, ये तेरे पास 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर ये था, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मिलाकर कितनी हो गई? यहाँ से 50 हो गई।
इंसिडेंट लाइट ऐसे आई थी, मैं उसके अपोजिट गया था इसलिए माइनस लगाया। इज इक्वल टू μ2 है 1, μ1 है 1.5 अपॉन r। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो -75, मतलब कहीं यहाँ, भैया इंसिडेंट लाइट ऐसी थी, फिर ऐसी बेंड हो जाएगी, तो ऐसी बेंड हो जाएगी तो कहीं यहाँ से आते हुए नजर आएगी ये। ठीक है, अब कभी अपन ये सोचा कि यार यहाँ से यहाँ जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, वो यहाँ से यहाँ जा नहीं रही है, जा तो वो यहाँ से यहाँ ही जा रही है, वो तो वहाँ से आते हुए नज़र आ रही है, अपेयर हो रही है। से ठीक है, जी एक ग्लास डंबल है जिसकी लेंथ कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होगी इतनी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। तो क्या करूँगा मैं इसमें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रूम है? 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो डंबल से बाहर रखूँ या डंबल पर रखूँ उस ऑब्जेक्ट को? डंबल के बाहर। सो आई हैव केप्ट ऑब्जेक्ट हियर। कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर? 12 सेंटीमीटर। तो एक से रिफ्रैक्शन के बाद कितनी में कहाँ पर बनेगी इमेज? बन गया होगा ये तो। 2 बार रिफ्रैक्शन करवाएंगे, एक बार लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी, ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर लेंगे क्या अपन? एक बार में हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो फिर ग्लास ही रखा हुआ है ना, उसके आगे तो ग्लास ही रखा हुआ है। तो μ2 कितना? -μ1 इज इक्वल टू μ2 -μ1 अपॉन r। r कितना लोगे? कितना है ये 1/6 माइनस 1/12 हो जाएगा ये, क्योंकि 0.5/3 आएगा ये, तो उसको 1/6 लिख दोगे, एलसीएम ये हो जाएगा 1/12। v की वैल्यू कितनी आ गई? +18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन जानी है। प्लस मतलब कहाँ बननी है? पीछे। अगला प्रश्न क्या बोला है तुम्हारे को? अ मार्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। ये एक तुम्हारे पास में एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है तुम्हारे पास, और यहां पर क्या है? ये कोई मार्क है, ये कोई मार्क है, और इसे देखा कहां से जा रहा है? उसके डायरेक्टली अपोजिट से। हाँ जी, स्फीयर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यू इतना है, इमेज की पोजीशन पूछी है, क्या करोगे? लाइट में कहाँ से कहाँ एंटर करेगी? ये एयर में था मार्क, एयर से किस में एंटर करेगी? एयर से ग्लास करेंगे या ग्लास से एयर करेंगे? ग्लास से एयर करेंगे, क्योंकि मार्क एग्जैक्टली वहीं पर ही है, और आपको रिफ्रैक्शन कहाँ से करवाना है? यहाँ से करवाना है। ठीक है, तो μ2 कितना? बाय v -μ1 बाय u, और u की वैल्यू कितनी? इज इक्वल टू μ2 -μ1 अपॉन r। r कितना? ऐसे आऊँगा मैं उसके अपोजिट, कितना आ रहा बताइए? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? लाइट रे जो है बेटा, ये मार्क यहीं पे पड़ा हुआ है, ये जो मार्क है क्या था इसको यहीं पर ही है, तो लाइट रे जो है वो कहाँ से कहाँ एंटर करेगी संयम? ग्लास से एयर में। तो सेकेंड मीडियम हो गया 1 अपॉन v -μ1 फर्स्ट पॉइंट 1.5 अपॉन u इज इक्वल टू μ2
माइनस म्यू वन अपॉन आर। बोलो, सॉल्व कर लीजिए। पार्डन में -20 माइनस साइन इंडिकेट्स की इमेज कहाँ बनेगी? उसके सामने ही बनेगी। से ठीक। अगला प्रश्न क्या बोला है? लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास, द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस दिस, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल surface. Now you see there is a spherical surface. What you are seeing here, ये एक spherical surface है। क्या है ये? एक और ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स इन एयर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज, हाँ ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं मालूम कितने डिस्टेंस पर, दैट व्हाट आई एम देयर टू फाइंड आउट। मुझे डिस्टेंस यहाँ से निकालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी है। तभी तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाले डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, मुझे एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी है यहाँ से, ठीक है, मैं निकाल दूंगा। और फाइनली जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? फाइनली जो इमेज बन रही है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो कौन सी ग्लास सरफेस से लूँ मैं यार? लेफ्ट वाली से। यहाँ से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रही है। अब यहाँ से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, हमसे पूछा है ये डिस्टेंस एक्स मालूम पड़ जाएगा तो वो सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले अपन कौन सी सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाएंगे? पहले सरफेस ए बी से रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो सरफेस ए बी से रिफ्लेक्शन करवाया, सरफेस ए बी से रिफ्लेक्शन करवाऊंगा तो μ2 बाय v1 माइनस μ1 अपॉन यू कितना इज इक्वल टू कितना? μ2 माइनस μ1 अपॉन प्लस आर आएगा। जरा फटाफट से v1 की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? यहाँ से 1.5 अपॉन v1 इज इक्वल टू कितना होगा? ये 1/2r। आर कितना है? क्यों v1 क्या है? मतलब अपन इसी सरफेस ने जो बनाया उसी को करना है क्या? बस ये वाला ही लेना है तुम्हारे को, ऐसा? फिर तो कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास करने लायक यार। एक ही बार में करना है तो फिर आंसर ही आ जाएगा। क्या करेंगे? 1.5 अपॉन v कितना? माइनस μ1 अपॉन u। इससे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकाल लोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x प्लस 10। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है ना, तो x प्लस 10 करेंगे। कितना आ रहा है x? नहीं सुनाई दिया मुझको। रेडियस 20 है, सॉरी, तो x प्लस 20 करेंगे। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। कितना है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120। कुछ कह रहे थे? ये तो x की वैल्यू आई है ना। वी आर हेयर टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी? x प्लस 20। आंसर खेल खत्म। बोलो, हो गया? An empty spherical flask of diameter 15 centimeter is placed in water. Empty spherical flask
काय का स्फेरिकल फ्लास्क को? ग्लास का ही लेंगे। You have this तो हॉलो है ये, और ये ग्लास का है। इसको काय से भरा हुआ अपन ने ये? ये पानी है। ऐसा पैरालाइट है जिस पे इंसिडेंट करी अपन ने। क्या करूँगा फिर मैं? हाँ ठीक है। दो बार रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा अपने को। क्यों? ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन द फ्लास्क, आपको फ्लास्क के अंदर से देखना है, फ्लास्क के अंदर से देखना है आपको। तो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी निकालिए, कितना आ रहा है अभी? 1/3 माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या बनेगी? तो इमेज जो बनेगी वो यहाँ से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बन रही है? 22.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बोलो ठीक है। लाइट फ्रॉम a point source in air falls on a spherical glass surface। ये एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, ठीक है। और वो स्फेरिकल ग्लास सरफेस कैसी होगी यार? कॉनकेव लूँ कि कॉन्वेक्स लूँ? वो तो उन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं, दे हैव नॉट मेंशन। क्या करूँ? कॉनकेव, एक बार कॉनकेव सरफेस लो, ये लो, ऐसी कॉनकेव सरफेस है। क्वेश्चन सिंपल ही है ये कौन सी सरफेस है? और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है? 100। तो क्या करोगे? म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, और आर कितना? इंसिडेंट लाइट ऐसे गई, मैं उसके अपोजिट आया, इससे भी निकाल लो। एक काम, एक बार ऐसा केस लोगे और एक बार ऐसा केस लो, दोनों से आंसर निकालो तुम। तो उन्होंने भले ही एक से आंसर दे रखा, क्योंकि अपने को बोला क्या उन्होंने कि कौन सी सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर नहीं बोला उन्होंने, स्फेरिकल सरफेस बोला है। तो एक बार हम लेंगे कॉनकेव सरफेस और एक बार कॉन्वेक्स सरफेस। नहीं आया समझ में? यहाँ पर फिर इक्वेशन बनाएंगे हम वापस से, म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। यू सॉल्व दिस, तुमको v मिल जाएगा, मिल जाएगा? बोलते जाओ। दोनों से तो अलग अलग आएगा ही ना, सेम कैसे आएगा? तो वो तो जो क्वेश्चन दिया हम तो दोनों केस लेके करेंगे। हमको उन्होंने स्फेरिकल सरफेस बोला, हमसे कहाँ बोला कि कॉनकेव सरफेस है कि कॉन्वेक्स सरफेस है? दोनों से लेंगे आंसर, दोनों आंसर डालेंगे हम, ठीक है। दोनों से आंसर लाइएगा भैया वहाँ पर। व्हाट कर्वेचर मस्ट बी, यस क्या बोल रहे हैं? आंसर किससे आ रहा है? जो इसमें दिया वो किससे आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है।
मेरे ख्याल से डिफरेंट होना चाहिए यार। हाँ यस, दोनों से डिफरेंट होना ही चाहिए। व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंड्री सरफेस फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? सामने बनेगी कि पीछे बनेगी? पीछे बनेगी। तो पीछे बनेगी तो वो तो रियल इमेज बन जाएगी बेटा। फिर तुम देखो ना, अभी अपन ने शुरुआत में अपन ने देखा यहाँ कौन सी इमेज बनी थी? ये वर्चुअल इमेज ही बन रही है दोनों के, इसमें जैसा अपन ने जो डायग्राम बनाया उस हिसाब से तो वर्चुअल इमेज सामने बन रही है। रियल इमेज जब बनेगी तो मालूम है क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कुछ ऐसे निकल जाएगी। अगर रियलिटी में उस प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस, इफ एक्चुअल दैट रिफ्रैक्टेड रे passes to the principal axis, then it is real image. लेकिन अगर वो पास नहीं कर रही है तो फिर वो कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। डोंट कंपेयर इट विथ मिरर। मिरर में रियल इमेज सामने बनती थी, वर्चुअल इमेज पीछे बनती थी। यहाँ तुम देख रहे हो रियल इमेज पीछे बन रही है। बोलो, सुनाई कम पड़ता है मेरे को। और हाँ में हाँ भी मत मिलाना मुझे। ये लाइट ऐसी बेंड हो गई, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस? देखो अगर वाकई में रिफ्रैक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है तो वो रियल इमेज बनाएगी, और अगर वो पास नहीं हो रही है तो वो कौन सी इमेज बनाएगी? जैसे ये जो दोनों डायग्राम बनाए थे इसमें ये रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है क्या? पास हो रही है क्या? कौन सी इमेज बनी? लेकिन अगर रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी कोई कहानी बनती कि एक्चुअली में पास होती तो कौन सी इमेज बनती है? रियल। तो इससे क्या समरी बनी तुम्हारे पास? रियल इमेज कहाँ बनेगी? रियल इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। और वर्चुअल इमेज आगे। मिरर में कुछ उल्टा होता था, मिरर में कुछ उल्टा होता था, उसमें रियल इमेज सामने बनती थी। मिरर में रियल इमेज कहाँ बनती थी? और वर्चुअल इमेज यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, बोलिए, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? ये रिफ्रैक्शन के बाद में यादव क्या हुआ बेटा? वो ऐसे निकल गई, तो ये पास होती हुई अपेयर हो रही है, तो वर्चुअल इमेज है। पास हो नहीं रही, होती हुई अपेयर हो रही सुमित, तो ये वर्चुअल इमेज है। और अगर रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली में पास हो जाए, अगर ये एक्चुअली में पास हो जाए तो वो फिर कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। तो हमने क्या समरी बनाई कि रियल इमेज कहाँ बन रही है इसमें? बिहाइंड। और वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है केतन? समझ में आई मेरी बात? चलो, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंड्री। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को निकालने का है। चलो भैया ठीक है, सेकंड वाला मीडियम 1.5 है और इमेज कहाँ बन रही है? 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल। कितने सेंटीमीटर पर? ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा था भाई? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा था। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। निकालिए r की वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव आ रही है तो कॉन्केव सरफेस होगी वो, और पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स। बोलिए, अगर नेगेटिव आ रही तो कौन सी सरफेस? थैंक यू। अगर नेगेटिव आ रही तो कौन सी सरफेस? मैं रट्टा थोड़ी ना लगवा रहा हूँ, तुम्हारी दिमाग लगाओ ना। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगी यहाँ पर? क्योंकि आप इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, आप उसके अपोजिट जा रहे हो तो वो नेगेटिव बनेगी। पीछे आ रही है तो क्या? तो कॉन्केव सरफेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स में अभी तुम्हारे पास में जो आंसर आएगा भैया वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव बेस पर डिपेंड करेगा। इफ इट इज नेगेटिव तो कॉन्केव सरफेस, और पॉजिटिव है तो क्या आ रही है? आर की वैल्यू कितनी आई?
प्लस 8 सेंटीमीटर। तो एक तो उन्होंने पूछा था व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन, तो व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन, तो व्हाट कर्वेचर साहब 8 सेंटीमीटर। चलो ये तो क्वेश्चन का एक भाग हुआ। उन्होंने क्वेश्चन के दूसरे भाग में तुमसे मालूम है क्या पूछा है? अब ये कैसी सरफेस बन गई है? सुनना रे, ये ऐसी सरफेस बन गई। बोलो बन गई? सुनाई नहीं दिया मुझको? अब उन्होंने क्वेश्चन का पूछा था कर्वेचर कितनी दें, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने तुमसे क्या पूछी है सार्थक? दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछी है? पावर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी पावर बताओ भैया, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की पावर बताओ। तो पावर कैसे निकालेंगे इसकी हम? पावर 1/f होती है, और 1/f निकालेंगे तो मैं पहले f निकालना पड़ेगा, और इसका f r/2 नहीं होता, वो मिरर में होता था। इसका f r/2 नहीं होता, वो मिरर में होता था। अंडरस्टूड? अब मेरी बात बिल्कुल दिमाग के सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर सुन लेना। कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम हो तुम्हारे पास और उसकी फोकल लेंथ तुम्हें निकालनी हो, whatever kind of optical system, we have a lens, we have a mirror, we have a combination of something, लेंस हो, मिरर हो, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, whatever kind of surface we have, जब भी आपको उसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो बिल्कुल भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल के गए थे कि बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेके आइयो। कैसी लाइट रे लेके आइयो? पैरेलल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और फाइनली वो जहाँ जाकर मिलेगी या मिलती हुई अपेयर होगी वो क्या होगी? यथार्थगुप्ता फोकल लेंथ। मजाल नहीं है जेई एडवांस में कोई प्रॉब्लम आ जाए और इस कॉन्सेप्ट पर नहीं हो। समझ में आ रही है मेरी बात? Whenever you are there to find out focal length of any optical system, we just bring out a light ray parallel to the principal axis, that is from infinity, and wherever it meets principal axis or appears to meet principal axis, वहीं पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। समझे? तो यहाँ 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 क्या करूँगा मैं भैया कुछ ऐसा लाइट रे को लाऊंगा और कहाँ जाकर वो मिलेगी वो निकालो, क्योंकि पावर निकालनी है साहब, और पावर होती है 1/f, और मैं पुनः बोल रहा हूँ f r/2 नहीं होता, वो किस में होता है? मिरर में होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ। चलो 1.5 अपॉन v माइनस 1/u, u कितना? इन्फिनिटी, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r कितना? r तुमने निकाल दिया, अच्छा 8। यहाँ से तुम निकालो तो v की वैल्यू तुम आराम से निकाल कर देख लो, तो ये 1/16 कितना आ रहा है? इस केस पर 24 आएगा, v की वैल्यू 24 आएगी, मतलब फाइनली इमेज 24 पर बनी, और जहाँ बनी, जहाँ पर बनी फाइनली इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे की इमेज जहाँ बनेगी उसी के हिसाब से पावर आएगी। ठीक है? तो ये इन्फिनिटी पे आने वाला, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी इमेज बनेगी 24 पर। तो पावर जो होती है 1/f होती है जब f मीटर में हो, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 चौक 96, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 24 4 96 होता है ना? 4 बचेगा तो 4.17 आ रहा है मेरे ख्याल से। 125 मैंने गलत लिख दिया ना? ये तब आई जब लाइट रे को तुम कहाँ से लाए थे? उस तरफ से। उन्होंने 2 फोकल लेंथ तुमसे पूछी एक्चुअली, तो इस पर 2 फोकल लेंथ कैसी हो सकती है मालूम है? जैसे अभी तुमने मिरर में क्या देखा था? मिरर में फोकल लेंथ फिक्स थी r/2। मिरर में फोकल लेंथ क्या थी? लेंस में जो है ना, अभी ये जो यहाँ पर एक्चुअली r/2 नहीं है पहली बात, और तुम देखोगे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है, जो लेंस वगैरह होते हैं, तो लेंस वगैरह में एक फोकल लेंथ नहीं आएगी, इसमें 2 फोकल लेंथ आया करेगी कि लाइट रे को तुम यहाँ से ला रहे हो तो, और यहाँ से, क्योंकि मिरर में यू कैन ब्रिंग लाइट फ्रॉम ओनली वन साइड। मिरर में तुम लाइट रे एक ही तरफ से ला सकते हो, जिस तरफ तुमने पॉलिश करी हुई है उस तरफ से तो तुम नहीं ला सकते। बट इन केस ऑफ लेंस वी कैन ब्रिंग दैट लाइट रे फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, दोनों तरफ से ला सकता हूँ। सो हेयर इन दिस पिक्चर
दो फोकल लेंथ आएंगी। अभी मैं यहाँ से लाया तो फोकल लेंथ आई, इधर से लाओ तो क्या आएगी, निकालो। अभी लाइट रे कहाँ से ला रहे हो, इधर से, तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, u कितना इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r की वैल्यू कितनी होगी, -8, क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे गई तुम उसके अपोजिट आए, तो पॉजिटिव आ रही है बेटा। 8 क्या आएगा, इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तुम पोल से सेंटर तक जाओगे तो नेगेटिव तो आएगी, ठीक है। तो इससे v की वैल्यू निकाली, +16 आएगी। +16 आएगी +16। तो जहाँ पर इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज जहाँ बनेगी वही फोकल लेंथ होगी, तो पावर क्या होगी, 100/16, कितना, ठीक है, बोलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी तुम्हारे को, सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब। ग्लोब है अपने को, बाकी क्या मतलब सनशाइन में क्या होता है, रिकॉर्डर क्या होता है। 30 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका। रे इंटर्स अ ग्लोब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। ये तुम्हारे पास में स्फेयर है, इस पर लाइट रे कैसे इंटर हुई, इस पर लाइट रे कैसे इंटर हुई, पैरेलल। पहले लाइट रे का ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पर वापस से होगा, फाइनली कहाँ मिलेगी वो पूछा है तुमसे, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले तुमने रिफ्रैक्शन कहाँ पे करवाया, पहले सरफेस ए बी पर रिफ्रैक्शन करवाओ। तो सरफेस ए बी पर रिफ्रैक्शन करवाओगे पहले सरफेस ए बी पर, तो μ2 बाय v1, मान लिया कि ये जो इमेज बनी वो कितने डिस्टेंस पे बनी यहाँ से। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती, अरे बोलो रे, μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r कितना कितना आ रहा है, ये v1 1/30, तो +45 सेंटीमीटर आएगा ये। अब वो जो इमेज बनी I1 वो सेकेंड सरफेस CD के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह करेगी कि नहीं, वो उसके लिए किसकी तरह काम करेगी। तो फिर से सरफेस CD से रिफ्रैक्शन करवाइए, तो सरफेस CD से रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो μ2 इमेज फाइनली कहाँ बनी, मान लो ये V पर बनी, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, u की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, μ2 1 क्यों हुआ, क्योंकि एयर में गई लाइट रे, μ1 ये अपॉन 15, प्लस की माइनस, प्लस, क्यों, इंसिडेंट लाइट भी ऐसी गई तुम भी ऐसी गए, इज इक्वल्स टू कितना, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r कितना, चलो निकालो। फाइनली लाइट रे कहाँ क्रॉस होगी वो मुझसे पूछा है। ये हो गया 1/10, वो 1/30, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/10। तो यहाँ से 7.5 आएगा, तो इस सरफेस से 7.5 अगर सेंटर से पूछें तो 15 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 22.5। और वो प्लस आ रही है, प्लस आई है ना भैया, बोलिए। और यदि हमें, ये भी हमने जो बात करी भैया, इसमें यदि हमको, ये तो हमारे पास था ही सही, और एक और बात यहाँ पर समवन इज आस्किंग अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन अगर निकालने को दे दें। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है,
लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिसाइजली अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उस मैग्निफिकेशन को तुम एक और नाम देते हो क्या? When object is kept perpendicular to the principal axis, then it is known as lateral magnification, and if it is kept along the principal axis, then it is known as longitudinal. याद आया? नहीं आया? अगर चीज़ों को रिवाइज नहीं किया तो भैया कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, तुम 50 बार पढ़ लो। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिसाइजली अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो फिर वो लैटरल मैग्निफिकेशन कहलाएगा और उसकी वैल्यू होगी μ1 बाय μ1 v अपॉन क्या? μ2 u। μ1 पहले मीडियम का आ रहा है, μ2 दूसरे मीडियम का आ रहा है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और v किसकी डिस्टेंस? इमेज की। ठीक।